10 मुहर्रम सुबह का वक्त है। आसमान का रंग बदल चुका है। गर्म हवाएं चल रही हैं। एक तरफ बेहतर अफराद का काफिला है और दूसरी तरफ लाखों का लश्कर। लेकिन ये बेहतर अफराद किसी आम वजह से जंग नहीं कर रहे। वो जंग कर रहे हक के लिए, इंसानियत के लिए और सबसे बढ़कर इस्लाम के लिए। ये कहानी है इमाम हुसैन की, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिनकी पैदाइश पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। अब यजीद ने हुकूमत संभाली तो उसने इस्लाम की असल रूह को बदल दिया। उसके जुल्म, नाइंसाफी और बेदीनी ने पूरी उम्मत को हिला कर रख दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत कर लें, लेकिन हुसैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं कभी भी एक जालिम हाकिम को तस्लीम नहीं कर सकता। इसी वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और अपने घर वालों और चंद साथियों के साथ मक्के और फिर करबला का रुख किया, जहां उनका रास्ता रोका गया। करबला, उन पर पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक न वो खुद पानी पी सके, न उनके बच्चों को पानी मिल सका। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना कभी झुके। 9 मुहर्रम की अंधेरी रात थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे से बाहर आए और अपने वफादार साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने फरमाया, मैं जानता हूँ कल का दिन सख्त होगा। कल मैं शहीद हो सकता हूँ। अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो अंधेरे में चला जाए, मैं रोकूंगा नहीं। ये कहकर इमाम ने शम्मा बुझा दी। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर जब शम्मा जलाई गई तो देखा एक भी फर्द नहीं गया। सब वहीं थे। सब ने कहा, हम आपके साथ जीएंगे और आपके साथ ही शहीद होंगे। ये थी वफादारी, ये था जज्बा जो आज तक मिसाल है। 10 मुहर्रम का दिन आया। हुसैन के तमाम साथी शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ वो और उनका बेटा अली असगर बाकी थे। अली असगर सिर्फ 6 माह का मासूम बच्चा। इमाम हुसैन ने उसे अपनी गोद में उठाया और दुश्मनों से फरमाया, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस मासूम को तो दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर चलाया गया। वो तीर अली असगर के गले को चीर गया। मासूम खून जमीन पर गिरा और आसमान लाल हो गया। इसके बाद इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार उठाई, वो तलवार जो उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। उन्होंने जंग का आगाज़ किया, अकेले, लाखों के सामने। मगर उस वक्त यजीद के लश्कर ने खैमों को आग लगा दी। बच्चे और औरतें घबरा गईं। इमाम हुसैन ने एक हाथ से खैमे बचाए और दूसरे हाथ से दुश्मन से लड़ते रहे। ये थे वो शख्सियत जो सिर्फ जंग नहीं, अपनी अमानत भी बचा रहे थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब उन पर हर तरफ से वार किया गया। वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जमीन की तरफ देखा और फरमाया, जमीन जरा ऊपर हो जा ताकि मैं अपने भाई का आखिरी मंजर देख सकूं। उन्होंने हर अपना प्यारा खो दिया, फिर भी सब्र नहीं छोड़ा। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया, यजीद की फौज ने जुल्म का सिलसिला रुकने नहीं दिया। इमाम हुसैन के बाद बाकी बच जाने वालों पर भी जुल्म हुआ। खैमों को लूटा गया, औरतों के दुपट्टे छीन लिए गए। बच्चे भूख और प्यास से चीख रहे थे और सबके दरमियान बीबी ज़ैनब सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। उन्होंने सब्र और जज्बात के साथ यजीद के दरबार में वो खुतबा दिया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। जमीन का आंचल खून से भर गया। आसमान रो रहा था, जमीन कांप रही थी। ये सिर्फ एक शहादत नहीं थी,
یہ اسلام کے بچاؤ کی مثال تھی، یہ ظلم کے خلاف سب سے بڑے احتجاج کی مثال تھی۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی اصل روح کا نظام تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے، حق کے لیے مر جانا کامیابی ہے۔